डिस्क्राइब किया गया है कि कलयुग के आगे क्या लक्षण होने वाले हैं। तो ये चीज़ शिला प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के हिसाब से कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा कि अपने परिवार का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल होगा। हम लोग एक बार इसी चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो गायत्री माता जी ने बहुत बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था, तो मुझे अभी तक याद है गायत्री त्याल माता जी ने, कि पहले पूरे परिवार में बड़ा बड़ा परिवार हुआ करता था, पूरे परिवार में एक व्यक्ति कमाते थे और पूरा परिवार का पेट पालते थे और सब बढ़िया हैप्पी सेटिस्फाइड रहते थे। अभी छोटे छोटे परिवार हो गए और सब लोग कमा रहे हैं फिर भी एक परिवार का चल नहीं पाता है ना। पति कमा रहा है, पत्नी कमा रहा है, थोड़े बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो भी कुछ कमा रहे हैं, मतलब सब मिलके भी फिर भी एक परिवार नहीं चल पा रहा है। तो सोचिए कि क्या हालत है। बहुत कुछ समय गायत्री माता जी अपना कुछ समय पुराना 50-60 साल पहले की बात बता रही थी। 50 सालों में देखिए क्या स्थिति बदली है। सिर्फ 50 सालों में क्या स्थिति बदली है कि अभी ये हालत है। तो फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा। तो वही है कि अभी कई डिवोटीज थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, मतलब डिवोटीज का नॉर्मल भी व्यक्ति थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। अभी कई डिवोटीज का गला खराब हुआ हुआ है, तो मुझे सब बता रहे थे कि प्रभु बिल्कुल अभी अभी ना आप अंगूर मत खाइएगा। और अभी कुछ ऐसा हुआ था कि सही में कुछ वीक से थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि अंगूर खरीद ही नहीं पा रहा था मैं, तो खाया ही नहीं तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे मेरा फेवरेट, मैं खाता ही रहता हूँ। तो अभी इस सीज़न में ऐसा हो रहा था कि समय ही नहीं मिल रहा कि जाके खरीदे, और कुछ ऐसा हो रहा था तो हुआ ही नहीं। तो अब तो वो बता रहे थे, कई डिवोटीज ये चीज़ बताएं कि अभी इतना उसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ है, इतना ज़्यादा डाला हुआ है ना कि वो जो भी अगर अभी रेगुलरली कोई खा रहे हैं सबका गला खराब हो रहा है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर भी शायद अभी बोले हैं कि अभी मत खाओ आप, या खाना है तो उसमें नमक वमक डालो, कुछ गर्म पानी से उसको अच्छे तरीके से साफ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो एकदम सड़ जा रहा है। तो मतलब सॉरी, सड़ नहीं सड़ने के लिए तो इस तरीके से एकदम उसको ये करके रखा है, तो जो भी खा रहा है। तो देखिए एक तो मतलब क्या हालत हो रही है ना अभी, कि हम लोग सोचे चलो अभी थोड़ा सा अभी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं थोड़ा नेचुरोपैथी फॉलो करे, थोड़ा फल फूल खाए, है ना, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या स्थिति हो रही है चारों तरफ से, नहीं मतलब ये देख के मैं सही में सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा भी लोग फ्रूट्स वगैरह ये सब सोचते, अभी नेचुरोपैथी वगैरह देखा जाए तो थोड़ा लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सबका स्वास्थ्य वगैरह पेट वगैरह सबका तो कुछ ना कुछ परेशानी सभी को है ही। ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि अभी 40s में आने के बाद सभी का कुछ ना कुछ ऐसा पेट वेट का इशू शुरू हो ही जाता है। 30 से ही शुरू हो जाता है, 40 तक तो हो ही जाता है, 30 से 40 में ऑलमोस्ट सभी के साथ। तो अभी क्या करेंगे, उसमें नेचुरोपैथी में बताया जाता है फल खाओ, और फल खाओ तो इसमें इतना पेस्टिसाइड डाला है कि बैंड ऐसा ही बच जाएगा। तो मतलब चारों तरफ से क्या हालत हुई हुई है ना। फिर जैसे बता रहे कि परिवार का पालन पोषण करना भी मतलब कितना डिफिकल्ट है। तो अभी जैसे अभी प्रभुपाद जी के टाइम पे भी शायद इतनी बुरी सिचुएशन भारत में नहीं हुई होगी, बट वहां पे थी बोल के प्रभुपाद जी बोल रहे। बट अभी तो हम लोग देखते हैं कि भारत में भी वही हालत है ना, कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर वो जॉब कर रहे हैं सभी लोग मिलके, ये परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं। तो मतलब कितनी सारी समस्याएं हैं। तो वही है रीजन इसका। देखा जाए तो जितना ज्यादा, ये एग्जांपल भी मैं हमेशा देता हूँ कि क्या रीजन है, अगर देखा जाए तो चीजें इतनी महंगी भी नहीं हुई है कि पूरे सब लोग कमा रहे हैं फिर भी सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहे, फिर भी परिवार को पालना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो रीजन यही समझ में आता है कि जो एक तो जो जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हम सभी का जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसमें किसी एक तो व्यक्ति का नहीं है। तो जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जो हमारी नीड है वही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। इतनी ज़्यादा नीड ही इतनी बढ़ गई है कि उसको फिर मतलब एक बार एक डिवोटी मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, मतलब बिल्कुल ही समय नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को ये वो, लेकिन हमने नीड को भी इतना बढ़ा लिया है कि अभी मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सही बात है कि जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सभी का ना, मतलब ऐसी स्थिति हुई हुई है कि जो चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा लोन कई चीज़ों के लिए लेके रखा हुआ है। भी होम लोन है, ये अभी उसको भी नहीं चुकाते हैं तो भी फिर क्या है कि आ, ये इसका प्रॉब्लम आ जाएगा, इतना साल दिए पैसा अब वो चला जाएगा हाथ से। तो एकदम एंग्जाइटी में आके लोगों को फिर इतना मतलब इतना अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं तो है ही यहाँ पे अभी। तो वही है, खैर ऐसे लोन वगैरह के विषय में भी बताया ही जाता है कि अगर ये बेहतर है हम अवॉइड ही करें, है ना। अगर मुझे बहुत एंजाइटी मैंने देखा है, कई कई डिवोटीज को भी बहुत एंजाइटी में, स्पेशली कोविड वगैरह के टाइम पे मैंने देखा है भयानक वाले एंजाइटी में रहते हैं। इससे बेहतर है जैसे सीनियर डिवोटीज ऐसा रिकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह इसमें हम लोग
इन्वेस्ट करें, एक थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट हो जाए तो फिर देन ले, रादर देन ऐसा लोन वोन को थोड़ा अवॉइड ही करेगी। बहुत एक तो वो इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको चुकाना मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है। फिर वो ऐसा ही रहता है कि कैसे भी करके चुके, फिर सभी लोग कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर करके फिर उसके पीछे लगे रहते हैं। तो बड़ा मतलब वही है ना, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और बाकी लोग अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, है ना, सभी का हो गया। तो फिर ये आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक, है ना, मैंने अपना अभी तक अपना घर भी नहीं लिया है ना, अपने महल सपनों का। तो ये सारी चीज़ें फिर देख देख के ना मतलब बहुत ये होने लगता है। तो बेहतर है कि करें, सिंपल अवॉइड करें इन चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके, सिंपल जीवन जिए तो अच्छा है। तो हर तरीके से चारों तरफ से तो बैंड बजा ही हुआ है। एजुकेशन भी देखा जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना खर्चीला है, छोटे से बच्चे को भी मतलब 10,000 फी ऐसे ही है। छोटा बच्चा है 1-2 में पढ़ रहा है, 10,000 फी है बच्चे को पढ़ाने मतलब। तो थोड़ा अगर कोई कोई ये ट्यूशन व्यूशन और स्कूल वगैरह कर रहा है 4-5 का बच्चा, तो मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति वो 15-20 हज़ार में पूरा परिवार पाल लेता है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए स्पेशली दिल्ली एनसीआर वगैरह में, तो एक बच्चे के एजुकेशन में इतना खर्च लग रहा है। तो वही है कि जीवन ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि क्या करे क्या नहीं करे समझ में ही नहीं आता है। तो ये और बढ़ता ही जाएगा, ये और बढ़ता ही जाएगा। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं, जैसे अभी डिवोटी मेरे पास मतलब मेरे डिस्कस कर रहे थे कि अभी थोड़ा सा बच्चा छोटा है, तो फिर काफ़ी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी हम लोग थोड़ा अभी से ही कोशिश करें कि आध्यात्मिक जीवन को बहुत सीरियसली लें, और जितना हो सके अभी ही लें। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि पोस्टपोन्ड करेंगे, कोई नहीं बाद में करेंगे, थोड़ा और बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग आध्यात्मिक जीवन को बहुत सीरियसली लेंगे। बट वो कभी होने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा ना, उतना टेंशन बढ़ने ही वाला है। तो जब छोटे बच्चे रहते हैं तो सिर्फ यही टेंशन रहता है कि सो जाए बस टाइम पे। बस सो जाए, यही मोर देन सफिशिएंट है, इसी से हम ये हो जाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो फिर सिर्फ सोने के साथ साथ फिर उसका पढ़ाई, फिर ये, फिर स्वास्थ्य, फिर करियर, फिर उसकी शादी, फिर उसका सेटलमेंट। तो ये सब और बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, ये सब और मुश्किल है। तो यही एक ही तरीका इससे बचने का कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत सीरियसली लें और प्रयास करें कि इसी जीवन में निकल जाए। नहीं तो अगर इस बार पोस्टपोन्ड करें कि ये मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है, कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु जी अभी जो हमारी स्थिति है ना वो ऐसी नहीं है कि हम लोग भक्ति कर सकें, बाद में करेंगे थोड़ा सा जब सिचुएशन और नॉर्मल हो जाएगा तो। बट वो तो होने से रहा ना, चीज़ें हमेशा क्या होने वाली है, और ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी ना, और कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। इस इन चीज़ों को समझते हुए इसी जीवन में अभी ही हम लोग अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अपने आध्यात्मिक जीवन को रखें, है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी आध्यात्मिक जीवन को रखें और फिर इसी जीवन में निकले। एक बार सोच भी रहा था, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा रहती है। अ, अ, मतलब इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी की भी इच्छा भी है कि हम लोग यहाँ पे भी कुछ गुरुकुल सिस्टम वगैरह शुरू करें। इवन कई सारे हमारे डिवोटीज भी हैं सभी, तो उन सभी को हम लोग वो सोचे थे, इतना कॉर्पोरेट वगैरह में बेचारे बैंड बजाते रहते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा आगे चल के फ्यूचर में देखते हैं राधा गोविंद जी की क्या इच्छा रहती है। बट ऐसा प्लान है कि हम लोग स्कूल्स वगैरह भी ओपन करें और एजुकेशन को उसमें ऐसा रखें कि एक तो बच्चों को शुरू से उसमें हम लोग एक वैदिक एजुकेशन भी दें, भगवान से भी कनेक्ट करें, और फी वगैरह भी नॉर्मल रखें ताकि जो हमारे डिवोटीज हैं उनके ऊपर वो आराम से उसमें मतलब बाकी लोगों के लिए भी रहेगा, बट मोस्टली डिवोटीज को ध्यान में रख के हमने सोच रहे थे। और फिर हमारा जो कॉन्ग्रीगेशन भी है, जैसे सभी लोग जो डिवोटीज हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा रखेंगे कि उनको भी काफ़ी स्ट्रगल, जैसे कई फैमिलीज की ऐसे रिक्वायरमेंट है, माताओं को भी जॉब करना ही पड़ता है। तो वही है कि जो एक्सपेंसेस है उसके कारण प्रभु जी माता जी दोनों को जॉब करना पड़ ही जाए। तो बताया जाता है कि स्कूल का जॉब माताओं के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि टाइमली वो आके मतलब जब बच्चे स्पेशली जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चे क्या होता है 2 बजे तक आ जाते हैं। तो अगर माताएं भी आ जा रही हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं, कि एटलीस्ट बच्चे को समय दे पा रही हैं तो देन फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो नहीं है कोई टेक केयर करने वाला ना, उस समय फिर मतलब फिर वही है कि अगर 2 बजे बच्चा आ गया और 5-6 बजे माताएं आती हैं, 4-5 घंटे बच्चे के पास अगर कोई है देखने वाला फिर तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर वो 4-5 घंटे उसके पास फ्री होता है जिसमें उसको कोई देखने वाला नहीं है, और हमें देखने वाला कोई नहीं है तो हमारा माइंड तो हमारा बैंड बजा दे। तो बच्चे हैं, है ना, उनको अगर फ्री टाइम मिलेगा तो
मतलब फिर क्या ही करेंगे वो, मतलब चारों तरफ क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कशन होता है, सब हमें पता ही है। तो उस स्थिति में जब उनके पास खाली समय है और इनपुट्स ऐसे हैं, तो उस खाली समय का क्या उपयोग करेंगे। बच्चों को और मन को, दोनों को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इसको एंगेज करके ही रखना चाहिए। दोनों को खाली छोड़ेंगे तो ये अपना डिस्ट्रक्शन ही करने वाला है। मन को भी कभी खाली नहीं छोड़ना है, मन को भी हमेशा श्रवण, भागवत श्रवण करते रहे, कुछ नहीं हो तो नाम जप करते रहे, है ना, और नाम जप सुनने का प्रयास करते रहे। मन को भी खाली छोड़ेंगे तो फालतू का बकवास, क्योंकि अभी हमारा डिजीज कंडीशन है, अभी भगवान का चिंतन तो आता नहीं है, मन का सारा कचरा ही मन में भरा हुआ है। तो मन वही सारा चीज, सर वो कचरा ही आने लगता है ना, मनन होने लगता है। तो बेहतर है कि अभी के लिए तो मन को भी खाली नहीं छोड़े, नाम जप करते रहे एटलीस्ट। और दूसरा, बच्चों को भी उनको भी इंगेज करके रखना बहुत जरूरी है। जहाँ फ्री होते तुरंत, अभी तो खतरनाक स्थिति हो जाती है, जहाँ फ्री होते हैं तुरंत मोबाइल पे अटैक मारते हैं। तो और फिर वहां पे वो कितना कचरा डाउनलोड करते हैं, सभी को पता ही है। तो मैं खुद दामोदर को देखता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा बिजी हो गए हैं और दामोदर को मोबाइल मिल गया है, 2-3 घंटे अगर उसने मोबाइल देख लिया, तो फिर जो उसके अंदर एग्रेसिव, इतना एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो काफी, मतलब उस दिन वो एक बहुत इरिटेटेड रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, एग्रेसिव रहेगा। तो ये सब सब हम लोग फील कर ही रहे होंगे, बाकी बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है ऐसा। तो वही है कि तो देखते हैं आगे, अगर रहा तो हम लोग कुछ ऐसा भी रह सकते हैं कि जो माता है दे कैन ऑल्सो इंगेज उन चीज़ों में, जो बच्चों के एजुकेशन में, ऐसा करके हम लोग कुछ कर सके। राधा गोविंद जी की इच्छा रही तो उनकी कृपा रही और हम लोग लगा के ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हम लोग करेंगे जरूर। एक अच्छा सा गुरुकुल सिस्टम टाइप का हम लोग शुरू करें।